थैंक यू। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने सुना, जोधपुर पहुंचने पर मीडिया से रूबरू हुए, कहा प्रधानमंत्री मोदी हमारी गारंटियों की नकल कर रहे हैं। इसके अलावा कई बड़े आरोप भी लगाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार का जो माहौल है, लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी फिर से रिपीट हो रही है। टिकटों के वितरण को लेकर बातचीत की, कहा कि ये फैसला हाईकमान की ओर से किया जाता है, लेकिन आप देखिए कि अभी तक 2 सूचियां आई हैं और किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, यानी कि नेताओं की सुनी गई है, उनकी बातों को तरजीह दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो योजनाएं राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, उसकी चर्चा हो रही है पूरे देश भर में। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान बीजेपी को भी जमकर घेरा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के भी कई बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई हैं। जो आरोप लगाए गए थे उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिक्र किया है। बीजेपी की सूची पर भी कमेंट किया, कहा बीजेपी घबरा गई है और घबरा करके ही 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। प्रदेश के विकास कार्यों की चर्चा पूरे देश में है। कोरोना काल में जिस तरह के कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, राजस्थान सरकार ने किए हैं, उसकी सराहना खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जोधपुर से सहयोगी शिव प्रकाश जुड़े हैं। शिव प्रकाश, अभी मुख्यमंत्री गहलोत मीडिया से रूबरू हुए हैं, इसके बाद क्या कार्यक्रम रहेगा और उनकी बातों के क्या मायने हैं? जी, निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। आचार संहिता लगने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ आए हैं और इसका एक बहुत बड़ा सियासी मैसेज भी है। अगर 2 दिन के उनके कार्यक्रमों की जानकारी ली जाए तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15 से अधिक स्थानों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है नुक्कड़ सभा और आम कार्यकर्ताओं से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। तो वह एक मैसेज यहाँ से देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही है कि यहाँ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सरदारपुरा से उम्मीदवार हो सकते हैं या भाजपा किसी मजबूत नेता को सरदारपुरा से उतार सकती है। तो इस दौरे के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम कर रहे हैं कि यहाँ से जिस तरह से सरकार ने काम किया है, जिस विकास योजनाएं लागू की है, जिस तरह से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिला है, इन सभी बातों को लेकर के वह जनता के बीच जाएंगे और उन्हें विश्वास दिलाएंगे। और अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जो मीडिया से बातचीत में भी कहा कि जल्द ही वह गारंटी देने जा रहे हैं। अब ट्रेंड बदला है, पहले घोषणा पत्र आते थे, वादे किए जाते थे, लेकिन अब कांग्रेस जो है गारंटी देने जा रही है कि यदि उनकी सरकार वापस बनती है और उन्हें पूरा विश्वास है कि सरकार रिपीट होगी, रिवाज बदलेगा, तो वहां अगर सरकार उनकी बनती है तो जो जो काम होंगे उनकी गारंटी दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कई तरह के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि आज यहाँ करोड़ों रुपए की योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब भी राजस्थान का कोई कार्यक्रम हुआ है वीसी के जरिए उन्हें अटेंड किया है और उनके इस कार्यक्रम के साथ ही भाजपा की एक बड़ी मीटिंग थी। केवल 200-300 लोगों के लिए मुख्यमंत्री का आना संभव नहीं है और लेकिन फिर भी वह यहाँ राजनीतिक बयान देकर के गए हैं। साथ ही उन्होंने मणिपुर को लेकर के भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा कि मणिपुर को लेकर के अभी तक प्रधानमंत्री ने एक भी अपना स्पीच नहीं दिया। जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फटकार मिली तो उसके बाद उन्होंने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि राजस्थान और मणिपुर का कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ भी उन्होंने राजनीतिक बयान दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के भी उन्होंने जो है शेखावत पर निशाना साधा और कहा कि वह हमेशा कहते हैं कि संजीवनी मामले में वह दोषी नहीं है। मैं हमेशा यह कहता रहा हूं कि वह संजीवनी मामले में दोषी है, तो यदि वह दोषी नहीं है तो वह जमानत लेने क्यों गए।
और यदि उनको डर है और अभी उन्होंने अपनी एसओजी की चालान पेश करने पर रोक लगाने को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है, लेकिन इसका लाभ राजस्थान की जनता को नहीं मिला। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना वह घोषित नहीं करवा पाए। पूर्वी राजस्थान जिसको लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ एक मुहिम कांग्रेस ने छेड़ी है। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ जो है ईआरसीपी को लेकर के यात्रा शुरू की है और जनता में काफी उसका उत्साह नजर आ रहा है। निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि जोधपुर का एक बेटा प्रदेश के जनता की सेवा कर रहा है, तो उन्हें विश्वास है कि जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान और मारवाड़ में इस बार कांग्रेस को अधिक सफलता मिलेगी और एक बार फिर यहाँ कांग्रेस का शासन बनेगा। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ मीडिया से बात की है, काफी खुलकर के बात की, हर सवाल का उन्होंने जो है जवाब दिया और उसके बाद यहाँ जो कार्यकर्ता मिलने आए हैं उन कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और 2 दिन तक, आज अभी सुबह, आज शाम को, कल सुबह और कल शाम को लगातार अलग अलग टुकड़ों में उनका जनसंपर्क का कार्यक्रम है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतना जल्दी सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। यह भी एक सियासी मैसेज है और वे दिखाना चाहते हैं कि चुनाव को लेकर के वह कहीं भी हल्के में नहीं लेना चाहते। उनके सामने चाहे कोई भी प्रत्याशी आए, वह अभी से ही अपनी पूरी तैयारी में है और कार्यकर्ताओं को, क्योंकि अभी जोधपुर के जो कई टिकट घोषित होना भी बाकी है, तो इसको लेकर के भी वहाँ कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे कि कहां से किसको टिकट दिया जाए। खासतौर से सूरसागर विधानसभा की अगर बात की जाए तो सूरसागर विधानसभा को लेकर के उन्होंने कहा कि सूर्यकांत व्यास का यहाँ से भाजपा ने टिकट काटा है। उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी मेरी तारीफ की है, मेरी प्रशंसा में कुछ शब्द बोले हैं, तो उसको भाजपा ने सजा दी है, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वो कैलाश मेघवाल हो, और अब सूर्यकांत व्यास का टिकट काट दिया गया। उन्होंने कहा कि भले ही उम्र हो गई हो, लेकिन इस उम्र में कई भाजपा ने अपने नेताओं को टिकट दिया है, लेकिन सूर्यकांत व्यास का टिकट इसलिए काट दिया गया है क्योंकि उन्होंने मेरी तारीफ में 2 बार जो वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन यह भाजपा की ओछी राजनीति है और इसलिए उनका टिकट काटा गया है। उन्होंने कहा कि सूरसागर से भी और अन्य जगहों पर भाजपा जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में खासतौर पर हिंदू मुस्लिम को कर करके अपने चुनावी वोट बटोरने का काम करती है, लेकिन इस बार जनता उनको सबक सिखाएगी और निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस फिर से सरकार बनाने जा रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि यह जो 3 दिन का दौरा है वह काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, न केवल जोधपुर के लिए बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए यहाँ रहने वाला है। कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, चुनावी रणनीति मंथन होगा और किस तरह से आगे चुनावी में जाया जाए, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में जब टिकट घोषित हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री का काफी व्यस्त दौरा होगा, क्योंकि एक स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस की ओर से, तो पूरे 200 विधानसभा क्षेत्र में उनको जाना पड़ेगा, साथ ही चुनावी मैनेजमेंट का काम भी देखना पड़ेगा। तो वह अभी से ही जो उन्हें समय मिला है तो वह सरदारपुरा क्षेत्र में आए हैं, लोगों से मुलाकात करेंगे ताकि आने वाले दिनों में कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ एक बार फिर कांग्रेस को भारी मतों से विजय दिलाने में जुट जाएं। जी शिव प्रकाश, सघन जनसंपर्क के क्या मायने हैं? क्योंकि अगर हम देखें पश्चिमी राजस्थान में तो जोधपुर भी ऐसे जिलों की सूची में शुमार है जहां युवा मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी बड़ी है। ऐसे में उनके बीच पहुंचकर क्या संदेश देने की कोशिश रहेगी मुख्यमंत्री की? और अगर युवाओं की बात करें तो क्योंकि नए नवाचार किए गए हैं, सरकार बनने के बाद चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लाई गई है, नौकरियों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री बात करते हैं कि भर्ती परीक्षाओं में भी राजस्थान ने रिकॉर्ड कायम किया है इस बार की सरकार ने, लेकिन युवाओं के अब भी क्या मुद्दे बाकी रह जाते हैं जो सघन जनसंपर्क के दौरान उठाए जा सकते हैं? जी, युवाओं के अगर मुद्दों की बात की जाए तो निश्चित रूप से, क्योंकि युवाओं के अभी अगर देखा जाए तो जिस तरह से युवाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात है, लेकिन जोधपुर में जो टिकट अभी तक घोषित किए गए हैं उसमें से अधिकांश टिकट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को दिए हैं। अगर जोधपुर शहर की बात की जाए तो मनीषा पवार एक बार फिर यहाँ मैदान में उतारी गई है, जो युवा है। लूनी से महेंद्र बिश्नोई को टिकट दिया गया है, वो भी युवा है। तो यहाँ जो भी उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं, चाहे दिव्या मदेना की बात की जाए ओसिया से, वह भी युवा उम्मीदवार है। तो युवाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने को लेकर के कांग्रेस इस बार विशेष एहतियात बरत रही है। साथ ही उनका दावा है कि कांग्रेस के शासनकाल में सर्वाधिक भर्तियां की गई है, 3.5 लाख से अधिक युवाओं को यहाँ सरकारी नौकरियां दी गई है। साथ ही रोजगार मेले लगा करके युवाओं को निजी कंपनियों में भी कहीं न कहीं रोजगार देने का सरकार की ओर से प्रयास किया गया।
तो कुल मिला के चाहे भर्ती परीक्षा की बात की जाए, एक बहुत बड़ा डिसीजन बजट में किया गया था कि एक बार आप शुल्क भरने के बाद कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का आवेदन कर सकते हैं। वन टाइम शुल्क, यह भी युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की बात है। युवा जब परीक्षा देने जाते हैं तो उन्हें रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है। तो कुल मिला के युवा, महिला यहाँ वोटर में जिस तरह से निर्णायक फैक्टर होने वाला है, उस पर विशेष फोकस करके काम किया जा रहा है और उन्हें विश्वास है कि इस बार युवा कांग्रेस के साथ जुड़ेगा और पिछली बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी स्पष्ट बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाएगी। शिव प्रकाश, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, कौन कौन मौजूद है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिसीव करने के लिए? कांग्रेस पार्टी से कौन कौन वहां पहुंचा है? जी, अगर मुख्यमंत्री को रिसीव करने के कहा जाए तो विधायक मनीषा पंवार, जो वापस प्रत्याशी घोषित की गई है, वो यहाँ पहुंची है। विधायक महेंद्र बिश्नोई, कृष्णाराम बिश्नोई यहाँ पहुंचे। महापौर उत्तर कुंती परिहार, राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष उत्तर सलीम खान, शहर जिलाध्यक्ष दक्षिण नरेश जोशी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिसीव करने के लिए आए थे। तो यहाँ सभी कांग्रेस के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, वह यहाँ मुख्यमंत्री को रिसीव करने के लिए आए हैं। और केवल पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि आम जन भी काफी संख्या में, क्योंकि आम कार्यकर्ता, हालांकि 2 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री का आम जन से मुलाकात का कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी काफी संख्या में यहाँ जो है कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। कई जगहों पर अभी टिकट की घोषणा होना बाकी है, तो उसको लेकर के भी यहाँ कई संभावित दावेदार जो हैं वो अपना रेज्यूम लेकर के, यहाँ बायोडाटा लेकर के अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं और यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि कांग्रेस उन पर विश्वास करती है तो वह कांग्रेस को यहाँ विजय दिलाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में कहा था कि वह कुछ योजनाओं को चलाने की गारंटी देते हैं, तो आज उन्होंने उन पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री भी अब उनकी नकल कर रहे हैं। राजस्थान, जिस तरह से कर्नाटक में सरकार बनने के दौरान कांग्रेस ने गारंटी दी थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से गारंटी दी जा रही है और राजस्थान में। चलिए शिव प्रकाश बने रहेगा हमारे साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे हैं, वहां से तस्वीरें सीधी आपके समक्ष। ये तैयारियां लगातार की जा रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2 दिवसीय जोधपुर दौरे को लेकर के जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए थे। केंद्र सरकार को लेकर के निशाना साधा था, भाजपा पर निशाना साधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तस्वीरें देखिए, जनसंपर्क के दौरान की तस्वीरें, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हैं। राजीव जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी गृहनगर पहुंचते हैं तो लोगों का उत्साहित होना स्वाभाविक है, इन तस्वीरों को जरा बयां कीजिएगा। देखिए, आज जनसंपर्क अभियान का आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सदापुरा विधानसभा क्षेत्र से किया है। आप देख सकते हैं कि पहला जो कार्यक्रम उनका सांसी बस्ती में है, वो कहते हैं कि सबसे अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है उसका काम होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। तो यहाँ जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और लोगों का स्वागत किया है, का समर्थन दिखाई दे रहा है। आज बच्चों से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, योजनाओं पर बात कर रहे हैं, सरकार की जो मोबाइल की योजनाओं से बात कर रहे हैं, महंगे रात शिविर को लेकर वो बीच में गए, तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, एक आत्मविश्वास की मुस्कुराहट है जनता के बीच में जो पहुंचे हैं। और देखिए, पूरे राजस्थान के अंदर देखें तो एक जनसंपर्क का सबसे बड़ा सैलाब जो कह सकते हैं आज से ऊपर जिस तरीके से सही बाउंड्री आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऊपर से छतों के ऊपर से जो लोग हैं वो देखिए चारों तरफ जो है कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं और चारों तरफ मुख्यमंत्री को देखने के लिए देखिए छतों के ऊपर लोग हैं और चारों तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जनसंपर्क अभियान है। समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोच और विश्वास के साथ में जनता के बीच में है और यह शासी बस्ती में जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हो रहा है, जिस तरीके से उनका वेलकम हुआ है, समझा जा सकता है मंच पर मुख्यमंत्री आ गए हैं। जी राजीव जी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब मंच पर पहुंचे हैं, लेकिन अब क्योंकि पहली सूची जब सामने आई थी तो फिर 33 प्रत्याशियों के नाम थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फिर से सरदारपुरा शहर से उतारा गया है। ऐसे में वहां के लोगों के बीच कितना क्रेज है और कितने खुश दिखाई दे रहे हैं जब एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरदारपुरा सीट से उतारा गया है? तो देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो क्रेज है वो आज से नहीं 45-50 साल की जो राजनीति है
में उसका क्रेज है। और देखिए कि जो बंधु है वो यहाँ मुख्यमंत्री के स्पीच दे रहे हैं। जनता की बात होती है, छतों पर जनता चलिए, बालकनी में, गलियों में, सड़कों पर मुख्यमंत्री को देखने के लिए, उनके सेल्फी खिंचवाने के लिए जिस तरीके से आह्वान किया जा रहा है, समझा जा सकता है कि जिसका। राजीव जी, कौन कौन मौजूद है मंच पर? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा कांग्रेस पार्टी से कौन कौन से नेता हैं वहां? जो पूर्व महापौर हैं मौजूद हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ राजेंद्र सोलंकी हैं, विधायक मनीषा पवार हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। मुख्यमंत्री जिस तरीके से चेहरा इतना खुश नसीब, और देखिए काशी बस्ती में जहाँ पहुंचे हैं, समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो क्रेज है वो कितना जबरदस्त यहाँ पर है। पूर्व महापौर की बात करें, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जी राजीव जी, क्या संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा रहेगी? जनसंपर्क के बाद जब संबोधित करेंगे तो किन मुद्दों को उठाएंगे? देखिए, जिस तरीके से स्कूल के बच्चे हैं, घरों की महिलाएं हैं, आज जो क्षेत्र के लोग काम पे भी नहीं है, मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं। और समझा जा सकता है किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो चेहरा देखिए और की कोशिश करें। इलाका बहुत चूंकि सकड़ा है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक यहाँ पर जब पहुंचे मुख्यमंत्री जोश और उत्साह आराम से आप देख किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है, जनता में जोश है, और मुख्यमंत्री सरकार की योजनाएं बता रहे हैं कि जनता से जानकारी ये लोगों जनता में क्या काम कर रहे हैं, कैसे मैं जनता का तो हाथ खड़े करा करके अशोक गहलोत के साथ राजीव जी, क्योंकि जनसंपर्क यहाँ और बड़ी संख्या में मौजूद है लोग, क्या विशेष प्रबंध किए गए थे प्रशासन की ओर से ताकि व्यवस्थाएं बाधित ना हो? तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का जो क्रेज है वो साफ तौर पर यहाँ आराम से देखा जा सकता है। पहुंचे तो उनके सम्मान में लोगों ने बड़ा क्राउड और सेल्फी खिंचवाई है। मुख्यमंत्री का पुराना रिश्ता है, चाहे एआईसीसी की बात करें, चाहे पीसीसी की बात करें, सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात करें, सीएम की बात करें, रहे हैं। अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए आह्वान किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता पार्षद ने जिस तरीके से कहा है कि अशोक गहलोत भगवान है, कहना कुछ औपचारिक अंतर्मंत्री की तरह करते हैं, क्षेत्र में जब सक्रिय इस तरह के भाव बाहर आते हैं। यहाँ जितने भी हमारे बिल्कुल राजीव जी, और तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर मौजूद हैं, उनके साथ कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, और इसके अलावा अन्य जनप्रतिनिधि भी साथ हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। दूसरी तस्वीर जनसंपर्क के दौरान की। राजीव जी, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी।